हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर के आया हूं जो आपकी लाइफ की गाइड के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं। इस बुक का नेम है अ गाइड टू द गुड लाइफ बुक। दोस्तों, ये बुक हमें एक अच्छी और खुशी वाली लाइफ के बारे में बताती है कि कैसे खुशी हासिल कर सकते हैं और हम सभी एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। यह किताब हमें हर महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान बताती है और आपको प्राचीन स्टोइक फिलॉसफी के बारे में भी बताती है, जिससे हम अपने जीवन में नैतिकता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह बुक उन लोगों के लिए है जो फिलॉसफी के छात्र हैं, जो अपने मन में नकारात्मक सोच मिटाना चाहते हैं, जो एक साधारण और एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं। चलिए अब हम इनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस बुक को लिखा है विलियम बी अर्विन डायलॉन ने, जो ओहायो के राइट स्टेट विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं। ये ऑन डिजायर, व्हाई वी वांट व्हाट वी वांट एंड अ स्लैप इन अ फेस, व्हाई इंसल्ट हर्ट्स एंड व्हाई दे शुडंट के लेखक हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई लेखक की। अब हम चलते हैं मेन बुक कंटेंट के ऊपर। अ गाइड टू अ गुड लाइफ बाय विलियम बी अर्विन, हिंदी ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, क्या आपको किसी लाइन में खड़े होने पर बहुत गुस्सा आता है? अन्य लोगों के धीरे धीरे काम करने पर क्रोध आता है और इस प्रकार आप एक बुरी मानसिकता में पहुंच जाते हैं। ऐसे में आप खुद को कैसे संयम रख सकते हैं, ये बुक हमें बताती है। प्राचीन काल ग्रीस के फिलोसोफर को आजकल स्टोइकवादी के नाम से जाना जाता है। इनका जीवन अत्यंत साधारण होता है, इनका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। ऐसा जीवन पाना आसान नहीं होता, मगर आज के बताए हुए इन सबक से आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। टॉपिक 1, स्टोइकवाद प्राचीन ग्रीस अथवा यूनानी विचारधारा पर आधारित है। उस समय में फिलॉसफी अर्थात आत्मज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रधान माना जाता था। द स्टोइक स्कूल वहाँ एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है जहाँ स्टोइकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिलॉसफी हमारा मार्गदर्शन करती है, यह हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करती है। आजकल के समय में लक्ष्य प्राप्ति बहुत कठिन है, क्योंकि हर जगह आकर्षण के साधन मौजूद है। ऐसे हालातों में मनुष्य का मन काफी व्याकुल रहता है। स्टोइकवाद हमें धैर्य एवं संयम सिखाने में मदद करता है। स्टोइकवाद हमें संत अथवा भौतिकवादी बनने के लिए नहीं कहता, यह हमें बीच का मार्ग चुनने को कहता है, जहां हमें मन की शांति एवं खुशी पाने के लिए किसी वस्तु या किसी अन्य मनुष्य पर निर्भर नहीं होना पड़े। स्टोइकवाद के 2 केंद्रीय लक्षण हैं, नैतिकता और शांति। सभी मनुष्य के जीवन में लक्ष्य बेहद जरूरी होता है, मगर स्टोइकवादी लोग नैतिकता और शांति को प्राथमिकता देते हैं। नैतिकता हमें सबके साथ प्रेम, सम्मान एवं सहानुभूति के साथ जीना सिखाती है। यह बताती है हमारे काम से केवल हमारा ही नहीं पूरे समाज का फायदा होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य है शांति। यह बताती है किस प्रकार मन से सभी नकारात्मक एवं खराब सोच हटा देने से हम संपूर्ण रूप से खुश रह सकते हैं। अपने मस्तिष्क को शांत रखने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, साथ ही सभी के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। नैतिकता एवं शांति एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। नैतिकता प्राप्त के लिए मनुष्य को बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और इसी से शांति की प्राप्ति होती है। शांति प्राप्त करने से हमें एक सुखमय जीवन मिलता है एवं साथ ही अपने भावनाओं पर नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। टॉपिक 2, अपने लालच पर नियंत्रण पाने के लिए हमें संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। मनुष्य चाहे जितना भी शिक्षित या प्रतिष्ठित क्यों न हो जाए, उसमें कोई ना कोई दोष रहता ही है। ज्यादातर लोगों को अपने लालच पर नियंत्रित करना नहीं आता। मनोवैज्ञानिक सीन फेडरिन एवं जॉर्ज लेविस्टिन ने इस व्यवहार को हेडोनिक एडेप्टेशन का नाम दिया है। यह एक मानसिक अक्षमता है जिसमें मनुष्य किसी भी सुंदर वस्तु से आकर्षित हो जाता है और उसे पाना चाहता है, पर कुछ ही दिनों में उसका मन उससे ऊब जाता है। उदाहरण के तौर पर बड़ी कोई रंगीन टीवी या कोई विदेशी हैंडबैग देखकर हमें उसको पाने की चाह होती है, पर खरीदने के कुछ ही दिन बाद वह वस्तु उतनी प्रिय नहीं लगने लगती और हमारा मन उससे ऊब जाता है। फिर हमारा मन कोई अन्य चीज देखकर आकर्षित हो जाता है। इस तरह मनुष्य का मन एक दृष्ट चक्र में घूमता रहता है और वो सदा ही असंतुष्ट रहता है। पर हम किस प्रकार इस चक्र से निकल सकते हैं? स्टोइकवादी हमें उपदेश देते हैं हमारे पास जो भी चीज है उसकी सराहना करनी चाहिए एवं उनको मूल्य देना चाहिए। इससे दूसरे वस्तु के प्रति हमारा प्रलोभन कम हो जाएगा और अपने वस्तु की कदर बढ़ जाएगी। स्टोइकवाद की एक पद्धति से हम हमारी चीजों और आसपास के लोगों को अधिक मान दे सकते हैं। इस पद्धति का नाम है नकारात्मक दृष्टिकोण। इस पद्धति में हमें समझाया जाता है कि अगर हमारी कोई प्यारी वस्तु या कोई प्रिय परिजन अचानक गायब हो जाए तब हम कितने दुखी हो जाएंगे, और फिर वह वस्तु या मनुष्य वापस आ जाए हम कितने खुश हो जाएंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण सिखाता है कि किस प्रकार किसी अभाव में जीने के बाद कोई चीज मिल जाने से उसकी खुशी और अधिक बढ़ जाती है। टॉपिक 3, मुश्किल हालातों में रहकर हम अपने आसपास के लोगों
और अपनी चीजों को ज्यादा सराह सकते हैं। हमने पिछले सबक में जो सीखा यह पद्धति उसी का एक विशिष्ट भाग है। इस अभ्यास में जो मनुष्य या वस्तु हमें अत्यंत प्रिय है, हमें उसे त्याग देना होता है और हमें अपनी प्रतिक्रिया पर पूर्ण रूप से संयम रखना पड़ता है। यह अभ्यास प्रसिद्ध रोमन स्टोकवाद सेनेका का लेख टू प्रैक्टिस पॉवर्टी पर आधारित है। इस अभ्यास में किसी स्टोइकवाद को ज्यादा दुख नहीं पहुंचता क्योंकि उनका मन मुश्किल हालातों में भी खुश रहता है। इस अभ्यास से हम और ज्यादा सशक्त बनते हैं। जब हमारे पास कोई वस्तु नहीं रहेगी तब खुद को काबू में रख सकेंगे और जब वह वस्तु साथ रहेगी तब उसको बहुमूल्य समझेंगे। उदाहरण के तौर पर सोचिए, हमारे पास कार और बाइक दोनों है और कुछ दिनों तक हम खाली बाइक चलाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब हम कार में सफर करेंगे तब हमें बहुत आराम महसूस होगी और हम कार के रहने पर शुक्रगुजार होंगे। इस प्रकार जब हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति का कुछ दिनों के लिए संपूर्ण त्याग या उपभोग करना छोड़ देंगे, एक तो हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण मिलेगा, दूसरा हमारे लिए उस वस्तु या व्यक्ति के होने का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारी इच्छा शक्ति और ज्यादा मजबूत बनेगी जिससे हम अपने जीवन में और बेहतर निर्णय ले सकेंगे। टॉपिक 4, जिस चीज को हम बदल ना पाए उसके प्रति अपना रवैया ही बदल डाले। हमें सर्वदा किसी न किसी चीज की अपेक्षा रहती है, चाहे वो एक खुशहाल परिवार हो या अपने कर्म क्षेत्र में संबंधित कोई बात। हम हर समस्या को कोई बड़ी मुसीबत समझकर चिंतित रहते हैं। एक स्टोइकवाद जिन चीजों को नियंत्रित कर सकता है और जिन चीजों को नियंत्रण नहीं कर सकता, दोनों को पहले ही अलग कर लेता है। वह जो चीज प्राप्त न कर पाए उसकी अपेक्षा त्याग देता है और फिर अपना पूरा ध्यान जो चीज संभव है उस पर केंद्रित कर देता है। इस तरह हम खुद पर और हमारे लक्ष्य पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। इससे हमारा व्यक्तित्व निखरता है और हमारे मन में नैतिकता एवं सद्भावना जागती। उदाहरण के लिए, किसी खेल में जीत या हार खिलाड़ी के हाथ में नहीं होता। ऐसे में बेहतर है कि कोई अपेक्षा ही न रखे जिससे कि हार से हमें अत्यंत दुख न पहुंचे और हम पूरा ध्यान खेल में दे सके। इससे खेल में जीत की संभावना और बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, दूसरों पर गुस्सा करना या दूसरों की राय पर निर्भर होना व्यर्थ है। सभी मनुष्यों को दुख पहुंचता है जब उन्हें कोई बुरा भला कहता है, पर स्टोकवादी लोग इसे दूसरे नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि दूसरों के कारण हमें अपने मन में अशांति पैदा नहीं करनी चाहिए, पर कुछ स्वार्थी और अप्रिय लोग के साथ काम करना अत्यंत कठिन होता है। उस वक्त ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को सहनशील बनाने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ दोष या अवगुण रहता ही है, इसलिए हमें प्रत्येक मनुष्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारे मन में सभी के प्रति सद्भावना पैदा होगी और हम सहनशीलता सीख पाएंगे। साथ ही प्रत्येक मनुष्य अलग अलग तरह से सोचता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, दूसरे लोग हमारे कार्य में नुक्स निकालने में लगे रहते हैं और लोगों को दूसरे की निंदा करने में बड़ा मजा आता है। ऐसे में बेहतर यह है कि हम अपने कार्य को दूसरे के मत पर निर्भर न रखें। दूसरों की राय पर जीने से हम हमारे फैसले लेने की शक्ति उन्हें दे देते हैं, जो बिल्कुल गलत है और इससे हमें ही चोट पहुंचती है। अतः यह जरूरी है कि हम अपनी सोच का प्रयोग करें और दूसरों की देखा देखी या दूसरों की राय पर निर्भर ना हो। नेक्स्ट टॉपिक, दौलत के लालच से खुद को दूर रखें। ज्यादातर देखा जाता है कि मनुष्य दौलत को खुशी पाने का माध्यम समझ बैठता है, पर स्टोकवादी लोगों का मानना है कि वास्तविक में हमारी खुशी हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है, न कि दौलत पर। स्टोक फिलोसोफर मुसोनियन का कहना है, दौलत मनुष्य को और ज्यादा लोभी एवं दुखी बना देती है। दौलत शोहरत का मोह कभी खत्म नहीं होता और वह मनुष्य को पूरी तरह कैद कर लेता है। इसकी चर्चा हमने पहले ही की है। इस मानसिक को हेडोनिक एडॉप्शन का नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए, बचपन में हम किसी टॉफी से संतुष्ट हो जाते थे, पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें महंगे होटलों में खाना खाना और विदेशी खाना पसंद आने लग गया। इसी प्रकार हमारा मन बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागता रहता है और कभी खुश नहीं रह पाता। पर स्टोकवादी साधारण रूप से जीवन यापन करते हैं। वो अपने सेहत का सोचकर नुकसानदायक चीजें सेवन नहीं करते और शायद भूख लगने पर एक सेब उठाकर खा ले और उसी में अत्यंत खुश रहे। इसी प्रकार हमारे लिए जरूरी है कि हम भौतिकवादी सोच त्याग कर साधारण रूप से जीवन में खुशी रहना सीखें। नेक्स्ट टॉपिक, जब भी हम किसी व्यक्ति के जाने के बारे में सोचते हैं हम सिहर उठते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? स्टोकवादी लोगों का मानना है, हमारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंता या दुख में बर्बाद ना करें। मृत्यु एक अटूट सत्य है। समझदारी यह है कि हम इसे स्वीकार कर लें। किसी अपने को खोने का दर्द सभी को होता है, पर इसे एकदम टूट पड़ना ठीक नहीं। इससे बेहतर है कि हम जो व्यक्ति जीवित है उसे सम्मान दें और उनका ख्याल रखें, ताकि उनके जाने पर हमें किसी बात का अफसोस ना हो और हम उन पर अच्छे लम्हों को याद करके खुश रह पाएं। हमें यह भी सोचना चाहिए कि अगर वह व्यक्ति आज जीवित है, क्या हमारे दुख को देखकर वो खुश होता? यह सोचने से हमारी पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी। हम अपने जीवन व्यर्थ चिंता में गवा देते और बुढ़ापा मरने के भय में। यह जीवन काटने का सही तरीका नहीं। हमें यह दिन सकारात्मक सोच
और नए सोच के साथ अपना काम करना चाहिए। साथ ही हमें प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। हमें हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, स्टोइकवाद हमारा जीवन बदल डालेगा, सिर्फ हमें संयम रखने की जरूरत है। यह हमें दो चीजें सिखाता है, पहला हमें क्या करना चाहिए और दूसरा कैसे करना चाहिए। जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए यह जानना बहुत जरूरी है। स्टोइकवाद हमें सही निर्णय लेना सिखाता है, हमें अपने भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। इससे हमें कौन सी चीजें फायदेमंद है और कौन सी नुकसानदायक है ये समझ आती है, अतः हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथ ही हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन सा कार्य हमें खुशी और शांति प्रदान करेगा और कौन सा नहीं। अतः जिस कार्य के करने से हमें शांति और सुकून मिले वह करना चाहिए। इस तरह हम आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो यह सब देखने में बड़ा आसान लगता है, पर ऐसे दृष्टिकोण पाने के लिए समय और लगातार नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। अतः धैर्य और संयम की विशेष आवश्यकता रहती है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये ऑडियो बुक समाप्त होती है। अब हम इसके कंक्लूजन को जान लेते हैं कि ये बुक हमें बताने क्या चाहती है। ये जो मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किया, ये हमें बताना क्या चाहती है। स्टोइकवाद हमें नैतिकता और शांति के मार्ग पर चलना सिखाता है। यह हमें मुश्किल हालातों से लड़ना सिखाता है। हमें जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए और सभी मनुष्य के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए एवं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अतः हमें खुश रहना चाहिए एवं जीवन में भरपूर आनंद लेना चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए उन चीजों से जो हमारे पास है, न कि उन चीजों के लिए दुख होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। और ऐसा करना आसान भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार की सोच हमें अपने अंदर हर वक्त डालना होता है। जब आप हर वक्त उसी सोच को डेवलप करेंगे तो आपके लिए खुश रहना सबसे आसान हो जाएगा, उसी चीज के साथ जो आपके पास अभी है। तो दोस्तों, आज आपको हमारा यह गाइड टू अ गुड लाइफ बुक की हिंदी ऑडियो बुक समरी कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या हमारी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हो या हमारे इस कंटेंट को पसंद करते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे सेफ।